चलिए हम लेने वाले अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा है अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है? उसके बीच वाला धंसा होते हैं, बीच वाले क्या होते हैं? धंसा हुआ रहता है, और किनारे वाला पार्ट क्या होता है? मोटाई से ज्यादा होते हैं किनारे वाले पार्ट में। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, जिसका इसमें प्रकाश की केंद्र कितना हो जाएंगे? ओ। ये हमारा है, मान लो F1 है, और ये क्या है? 2F1, सॉरी, हाँ F1। इसका जो भी बनते हैं ना, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी ना, तो इसी की तरफ बनेगी। तो अगर हम मानते हैं वस्तु को अनंत पे रखा जा रहा है, और यह वस्तु को हम 2F1 पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है? वस्तु कहां पे रखा जा रहा है? 2F1 पे। तो पहला हमारा प्रतिबिंब ऐसे जाएगा, और इस तरीके से अपवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि ये F1 से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। ये वाला क्या देंगे? इस तरीके से दोनों नजर आएंगे। ये काल्पनिक तुम्हारा दिखेगा, ठीक है? दूसरा जो किरण है वो हमारा केंद्र से पार होंगे, प्रकाश के केंद्र ओ से पार हो जाएंगे। तो जो प्रकाश के केंद्र ओ से पार होता है, तो अपने सीधी रास्ता पार कर जाती है। ये हमने पिछले क्लास में बताया कि नहीं? इसकी कटान बिंदु देखिए कहां हो रहा है? ये हो रहा है। तो अगर हमारा वस्तु की स्थिति A B है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या बन रहा है? A' B'। इसमें एक ही चित्र हो जाएंगे, इसमें तुम अलग अलग केस लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं, तो चित्र बना लीजिए। देखिए, अवतल लेंस द्वारा इसकी प्रतिबिंब सदा आभासी बनेगा, इसकी प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं? देखिए, वस्तु जिस तरफ है या वस्तु की तरफ ही इसकी प्रतिबिंब बनती है, ठीक है? मतलब क्या होगा? जिस तरफ वस्तु हमारा है, तो प्रतिबिंब उसी की तरफ बन रहा है, ना कि इस तरफ बन रहा है, ठीक है? इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु की तरफ ही बनेंगे, समझिए? जैसे हम उत्तल लेंस में देख रहे थे, तो एक ही हमारा प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बने थे, लेकिन जितने सारे प्रतिबिंब थे वो लेंस के दूसरी तरफ बने थे ना, उसी में हमारा उल्टा थे। और जब भी दूसरी तरफ बढ़ रहे थे, तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे थे। लेकिन जो वस्तु की तरफ थे, हम उत्तल दर्पण की बात करें, सॉरी उत्तल लेंस की बात करें, तो जो वस्तु की तरफ बन रहा था वो काल्पनिक बन रहा था। तो 6 केस में सिर्फ एक केस हमारा काल्पनिक था, और वो कहाँ पे था? वस्तु की तरफ भी बन रहे थे। लेकिन इसमें क्या रहेंगे? हमेशा काल्पनिक या आभासी बनेंगे, हमेशा। इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वस्तु की तरफ भी इसकी प्रतिबिंब बनती है। आगे जैसे अवतल लेंस से दूर, अवतल लेंस से वस्तु दूर होता जाएगा,
होता जाएगा तो इसकी प्रतिबिंब कैसा होगा? इसकी प्रतिबिंब F1 के नजदीक खिसकता जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अभी वस्तु को F1 पे रखना, अभी वस्तु को अनंत पे रख दीजिए। वस्तु को फिर अनंत में से इधर बढ़ाओगे तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहे हैं यानी आभासी प्रतिबिंब बनेंगे वो इसी तरफ और खिंचाता हुआ आएगा। तो इस तरफ क्या है F1 यानी फोकस की तरफ हमारा वस्तु आता जाएगा और हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। ये 3 पॉइंट इसमें है जो कि इम्पोर्टेंट है और यही चीज तुम्हारा अवतल लेंस के लिए है। समझ गए? हाँ जी, इसमें क्या है अब देखिए लास्ट पॉइंट, प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेंगे। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होंगे। तो जितना वस्तु की लंबाई है इसकी प्रतिबिंब हमेशा उससे छोटा ही बनेगी और जैसे जैसे तुम इधर आते रहोगे तो इसकी आकृति और भी छोटा होता जाएगा। समझे? जैसे एक केस देख लेते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, बता दीजिए। लिख लिया? चलिए मिटा दे इसको दोबारा। तो देखो ये हमारा लेंस है। कौन सा लेंस है? और हमने वस्तु की स्थिति को बहुत पीछे रखा, इतना पीछे। पहला हमारा किरण जाएगा और इस तरफ निकल जाएंगे, तो ऐसा महसूस होगा ये कैसे सारा ये, और दूसरी किरण जो हमारा प्रकाश में करने वो से निकल जाएगी, इसकी आकृति क्या बन रहा है। तो जितना तुम पीछे करोगे उतना ही छोटा होता जाएगा, लेकिन ये हमेशा सीधा बनेंगे और ये हमेशा काल्पनिक बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? कौन सा लेंस में? या फिर पूछ देगा कि उत्तल लेंस में कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था? बताइए। अब उत्तल लेंस में कौन सी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था? अरे वस्तु को कहां पे रखा जा रहा था कि काल्पनिक बन रहे थे? लेंस तथा F1 के बीच में। जब लेंस तथा F1 के बीच में वस्तु को रख रहे थे तो वो वास्तविक मतलब इधर वस्तु था उसी तरह बन रहे थे और वो काल्पनिक बन रहा था। ठीक है, तो दो केस में, उत्तल लेंस में एक केस में काल्पनिक बनेंगे और अवतल लेंस में सभी केस में काल्पनिक बनेगा हमारा। ठीक है, वास्तविक काल्पनिक बनेगा ना अवतल लेंस में। अभी डालिए लेंस शुक्र, लेंस शुक्र।
तो पहला किरण हमारा अपवर्तित होंगे समांतर, ये हमारा F2 से निकल जाएंगे, कहाँ से निकलेगा, F2 से निकल जाएंगे। दूसरी हमारा प्रकाश के केंद्र से जाएंगे और ये कहीं से मिलेगा ये हमें ये मिलेगा, इसके प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहला पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट वस्तु दूरी, वस्तु दूरी तो देखो अब वस्तु दूरी ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति को जो हम मानेंगे उसे हम 2 से मानेंगे और ये हमारा वस्तु दूरी होंगे। देखिए प्रकाश के केंद्र O, प्रकाश के केंद्र O प्रकाश के केंद्र O से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी AB नहीं B हो, वस्तु की दूरी B हो। प्रकाश के केंद्र O से वस्तु की दूरी B हो। तो हमारा B हो गया, ये हमारा क्या वस्तु दूरी है। वस्तु की दूरी BO को वस्तु दूरी कहते हैं। ये क्या होगा हमारा वस्तु दूरी कहते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे सॉरी कैसा न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, तो इसके लिए ये बताया जा रहा है। तो वस्तु दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, U से। अब देखिए अभी लेंस के हमारा दायां तरफ है, क्या हो गया लेंस के दायां तरफ है, इसका मान हमेशा नेगेटिव में आएगा, किस में आएंगे। तो जब भी बोलेगा कि वस्तु की दूरी U है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में माइनस में लेते हैं, नेगेटिव होता नहीं माइनस में लेते हैं या ऋणात्मक में लेते हैं। B हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो बंदी के प्रकाश के केंद्र को B पॉइंट लिखिए प्रतिबिंब दूरी में, प्रकाश के केंद्र O तथा B गैस की दूरी को, प्रकाश के केंद्र यहाँ से ये हमारा जो हो जाएंगे, ये हमारा कहलाएंगे प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। ये प्रकाश के केंद्र O तथा B गैस की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से डिनोट करते हैं, किससे मानते हैं, V से, और हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, प्लस में। क्या प्रतिबिंब की दूरी लिखना ना, देखो प्रकाश के केंद्र O तथा B डैश की दूरी को, B डैश की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं, इसे V से सूचित करते हैं।
स्क्वायर लिखिए, फोकस दूरी, सी स्क्वायर का फोकस दूरी, देखिए प्रकाश के केंद्र O, फोकस दूरी लिखे, प्रकाश के केंद्र O तथा प्रकाश के केंद्र O तथा F2 की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही हमारा फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो प्रकाश के केंद्र O तथा F2 की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से सूचित करते हैं, हमारा प्लस में लेंगे, मान जो भी रहेंगे प्लस में मान रहेंगे। ठीक है, हो गया। तो देखिए अब हमारा सूत्र आता है, अब हमारा लेंस सूत्र क्या कहलाएंगे, तो लेंस सूत्र हो जाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और इस पे हमारा आंतरिक प्रश्न सॉल्व होंगे। नीचे 2 पॉइंट और लिख दीजिएगा। पहला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होंगे, धनात्मक होंगे। और दूसरा हो गया अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब देखिए ये 2 पॉइंट क्यों बोल रहा है कि फोकस दूरी जो होंगे उत्तल लेंस जो धनात्मक रहेंगे और अवतल लेंस जो होंगे ऋणात्मक होते हैं। समझिए इस बात को। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस हो गया, क्या ये प्रकाश के केंद्र हो गया, मुख्य ये F1 हो गया और ये क्या हो गया 2F1, और ये हो गया हमारा F2 और ये क्या हो गया 2F2। तो जब भी कोई स्थिति में हम इसकी जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो F2 की तरफ बन रहा था, यही हमारा फोकस कराता है। ठीक है, तो ये चार्ट जो भी रहता है वो पॉजिटिव में रहेंगे, ये चार्ट जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, और ये चार्ट क्या रहेगा हमारा नेगेटिव में। प्रतिबिंब हमारा इस तरह बन रहे थे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम फोकस कर रहे थे ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस करा रहे थे ना, यही हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव में, यानी धनात्मक होगा। वही जब हम देखते हैं अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस में क्या हो रहा था फोकस दूरी, अवतल लेंस में हमारा फोकस जो बन रहा था बोलो, ये हमारा F1 है, ये 2F1 हो गया, हमारे प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे है, तो ये हमारा वस्तु है। अब अगर इसमें हम देखते हैं इसकी प्रतिबिंब जो बन रहा था वो कहाँ बनेंगे, तो इसकी ये फोकस दूरी कहलाती है। ये क्या कहलाता है इसकी, ये फोकस दूरी कहलाती है। समझे, इस तरफ जो भी जाएंगे वो क्या रहेंगे नेगेटिव में, इस तरफ क्या रहेंगे पॉजिटिव में रहेंगे। तो जो फोकस रहेगा ना ये हमारा ऋणात्मक होंगे, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक कहलाते हैं। देखिए
डाले आवर्धन, आवर्धन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन। क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। देखिए आवर्धन बताने के लिए इसका जो सूत्र होते हैं वो होते हैं m बराबर प्लस v बटा u। m बराबर क्या होते हैं? प्लस v बटा u। ये आवर्धन का सूत्र कहलाते हैं। अभी कहाँ से विराम होते हैं वो हमें सिद्ध करना पड़ता है। जब हमने चित्र बनाया तो अब उसके भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमने वस्तु की स्थिति एक 1 तथा 2f1 के बीच में रखा है। तो पहला हमारा प्रतिक्रिया होंगे जो F2 से यानी फोकस से निकल जाएंगे। दूसरा जो हमारा किरण रहेंगे वो हमारा प्रकाश के केंद्र वो से जाएंगे, प्रकाश के केंद्र वो से जाएगा। तो हमारा स्थिति यहाँ पर बन रहा है। ये वस्तु की ऊंचाई क्या है? h हो गया। वस्तु की ऊंचाई क्या है? और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h है। ये क्या है? इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और h डैश से मांगना है। o डैश a डैश। तो ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। ध्यान से देखो। ठीक है, तो त्रिभुज ABO तथा ट्रायंगल OB डैश A डैश दोनों समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप का नियम क्या होते हैं? जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं क्या हो जाते हैं? उसकी भुजाएं का अनुपात भी बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए A डैश B डैश बटा क्या हो जाएंगे? AB OB डैश बटा हो जाएंगे OB। A डैश B डैश की ऊंचाई क्या है? A डैश B डैश है, ऊंचाई जो है H डैश है बटा H बराबर हो जाएंगे हमारा OB डैश। वो भी क्या है हमारा? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी हम माइनस लेते हैं b बटा और इसकी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? OB। यही जो कहलाते हैं इसका परिभाषा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो इतना बराबर क्या हो गया? m बराबर लिखा गया माइनस नहीं प्लस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हमारा हो जाएगा। ये हमारा माइनस में लगेगा, प्लस में माइनस में प्लस ये प्लस में लगेगा।
ए बराबर हो जाएगा v बटा u, और यही हमारा सूत्र निकल के आता है, a बराबर प्लस v बटा u। तो लिख लीजिए आवर्धन बराबर, आवर्धन लिखिएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखिए ये प्लस में क्यों आया है वो समझते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होते हैं वो माइनस में हो जाएंगे, क्यों हो गए माइनस में, ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए माइनस में रहेंगे, और वस्तु की ऊंचाई प्लस में क्यों हो रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, वस्तु कहाँ है, ये जो रहेंगे वो प्लस में रहेंगे और ये क्या रहेंगे माइनस में होंगे। बराबर हो गया जो v की दूरी होते हैं यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं माइनस में, और वस्तु की दूरी क्या होते हैं प्लस में हो जाएंगे। गलत, वहां मिलाता हूं, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होंगे और वस्तु की दूरी क्या होंगे माइनस में। तो अब देखिए माइनस इधर है तो इस तरफ क्या होंगे, ठीक है, तो ये तो पूरा प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, अगर इसका पूरा वैल्यू निकालोगे तो ये तो तुम्हारा माइनस में रहेगा, माइनस b बटा u में रहेगा। जब इधर से माइनस में जाओगे उधर तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, और इतना का वैल्यू क्या है m से, आवर्धन को हम कितना मानते हैं m से, क्योंकि m बराबर क्या आया था, यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएंगे h हो जाएंगे। ये होता है आवर्धन का सूत्र, इसी का हमारा भाषा में लिखा हुआ है।